आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एआई एंड टेक न्यूज में। हम लोग देखेंगे एआई की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, एआई कितने लोगों की जॉब ले गया है और एआई में कौन कौन से नए टूल्स लॉन्च हुए हैं। इनके बारे में सारी की सारी डिटेल्स न्यूज आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये सेशन होने वाला है। तो फर्स्ट न्यूज है, इंडिया बिकम ग्लोबल एआई हब, एआई इम्पैक्ट समिट 2026। जैसा आप लोगों को पता है, दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है, जहां पे देश दुनिया के एआई के बड़े बड़े दिग्गज पधारे हुए हैं। सो इंडिया इज होस्टिंग द एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इन दिल्ली, वेयर ग्लोबल लीडर्स, सीईओ एंड पॉलिसी मेकर आर डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ एआई। और इस समिट का गोल क्या है, एजेंडा क्या है? द समिट विल फोकस ऑन एआई गवर्नेंस, ग्लोबल कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई। एंड इस समिट को लॉन्च करने के पीछे मकसद क्या है? बाय ड्राइविंग दिस समिट, India is positioning itself as a leader for the global South AI movement. Okay. अगर आप ऑडियंस हैं, अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं तो आप जरूर जाके विजिट करें और देखें एआई में भारत की प्रगति क्या है। दूसरा न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट टू इन्वेस्ट 50 बिलियन इन एआई अक्रॉस डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, ये न्यूज रूटर की न्यूज है। रूटर क्या लिखता है? रूटर लिखता है कि माइक्रोसॉफ्ट 50 बिलियन एआई में इन्वेस्ट करने वाला है। वो भी जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे वह एआई के अंदर 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट एक वेल नोन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है और सिलिकॉन वैली में है, लेकिन इसके जो अन्य सब डिवीजन है, जिसके अन्य ऑफिसेज हैं, वह देश के विभिन्न शहरों में है, विभिन्न देशों के टॉप सिटीज़ में। So Microsoft announced it will invest 50 billion by 2030 to expand AI in emerging market like India, Africa and Southeast Asia. So इसका गोल क्या है? ये 50 बिलियन इन्वेस्ट करने का गोल क्या है? It will reduce the global AI gap, it will build the infrastructure, it will build the digital skill, it will improve the digital skill. Okay, आप लोग Microsoft के स्किल पोर्टल पे जा करके AI के बारे में फ्री में सीख भी सकते हैं। और अगर आप लोगों को एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बारे में ज़्यादा सीखना है तो हमारे इसी चैनल पे ढेर सारी वीडियो एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पड़े हुए हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। थर्ड न्यूज़ है दोस्तों, एनवीडिया के हवाले से। एनवीडिया और मेटा अब दोनों मिल करके एक एआई पार्टनरशिप कर रहे हैं और ये न्यूज़ है investor.com के हवाले से। तो एनवीडिया एंड मेटा अनाउंस्ड ए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड हाईलाइट। सो एनवीडिया, जैसा आप लोगों को पता है कि यह जीपीयू बनाता है, एआई चिप्स बनाता है। इसी जीपीयू और इसी चिप्स पे हमारे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई के मॉडल रन करते हैं। सो यह एक बैकबोन है एआई के पीछे। एआई के पीछे जो हमारा वर्किंग सिस्टम है उसके लिए बैकबोन है एनवीडिया का जीपीयू एंड चिप। AI powered personalization and meta push towards personal super intelligence। AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने सुना होगा। अब मेटा आप कह रहा है पर्सनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। पर्सनल इंटेलिजेंस मतलब जैसे कि आपके लिए विशेषकर आपके सर्च डेटा के आधार पर आपको रिजल्ट दिया जाएगा। आप सीरी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बिल्कुल पर्सनलाइज आंसर देगा। जैसे चैट जीपीटी से आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वह बिल्कुल आपको आपका नाम लेकर के आपको पर्सनलाइज आंसर देगा। ओके, अब फोर्थ न्यूज है, मास्टर कार्ड लॉन्च एजेंट कॉमर्स इन इंडिया। एजेंटी क्या है दोस्तों? आप लोगों को पता है एजेंटी क्या होता है? ये हमारा ट्रेडिशनल चैटबॉट से थोड़ा सा हट करके होता है। एजेंटी क्या में डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है और ढेर सारे टास्क हम लोग एक एजेंट के द्वारा करवा सकते हैं, या ढेर सारे टास्क हम लोग मल्टीपल एजेंट का ग्रुप बनवा कर करवा सकते हैं। ओके, सो हाउ मास्टर कार्ड लॉन्च एजेंटिक commerce in India, a revolutionary development. AI agent can now search the products, verify the websites, complete the purchases and make secure payments। तो आप लोगों को कैसे पता ये AI एजेंट बनते कैसे हैं? क्रू AI API का यूज करके। क्रू AI क्या होता है? जिसमें हम लोग ढेर सारे एजेंट्स को एक साथ ग्रुप में कनेक्ट कर देते हैं और वो अपना काम करते हैं। लाइन चैन एंड लाइन ग्राफ, ये कुछ ऐसी टेक्निक है जिनका यूज करके हम लोग एआई एजेंट बनाते हैं और इसका कंप्लीट कोर्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ्री में है और पेड में भी है। फिफ्थ न्यूज है दोस्तों,
इंडिया एक्सपेक्टेड टू सी 200 बिलियन एआई इन्वेस्टमेंट। ये इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर आई है कि इंडिया जो कि ये एआई समिट हो रही है उसके बदौलत 200 बिलियन इन्वेस्टमेंट 2 साल में करने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट होगी कहाँ कहाँ पे? जीपीयू में होगी। जीपीयू मैंने जैसे बताया एनवीडिया मेजर प्लेयर है जीपीयू का। डेटा में होगी, मॉडल्स में होगी, टैलेंट में होगी, एप्लीकेशन में होगी। तो इन सभी का कंबाइंड रिजल्ट देखने को मिलेगा 2030 तक, और इसके पीछे इंडिया 200 बिलियन खर्चा कर रहा है। अब अपॉर्चुनिटी किसके लिए मिलेगी? एआई ट्रेनर्स, एडटेक प्लेटफॉर्म जो है, फ्रीलांसर ऑन एआई स्टार्टअप के लिए ये बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी आने वाली है। गूगल एआई फ्यूचर एट I/O 2026। गूगल अनाउंस्ड डेट्स फॉर गूगल I/O 2026 वेयर जेमिनी अपडेट। जैसा आप लोग पता है कि जैसे चैट जीपीटी ओपनएआई का चैटबॉट है, उसी तरीके से गूगल का जेमिनी भी गूगल का चैटबॉट है। एआई सर्च में इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। एआई फिल्म मेकिंग भी इसका एक मुद्दा होगा। एंड क्रोम प्लस वर्कप्लेस एआई को और बेहतर बनाने का इसमें कोशिश किया जाएगा। अब फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ है इंडिया में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। दिल्ली होस्टेड इंडिया फर्स्ट एआई फिल्म फेस्टिवल शोइंग एआई स्टोरी टेलिंग। एआई का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग एक स्टोरी बना सकते हैं, किस तरीके से एआई वीडियो बना सकते हैं, और कंप्लीट पूरी की पूरी मूवी भी एआई वीडियो का यूज़ करके, एआई वीडियो टूल का यूज़ करके बनाई जा सकती है। ओके, सो यहाँ पे एआई क्रिएटर, एआई यूट्यूब और डिजिटल मीडिया रिवॉल्यूशन को एआई के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। ओके, ग्लोबल लीडर्स डिस्कस एआई सेफ्टी एंड रेगुलेशन। अब जहाँ पे एआई का इतना बड़ा माहौल चल रहा है, इतने सारे कंटेंट जनरेट होते हैं, वहीं पे एआई के सेफ्टी फीचर के बारे में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि फेक वीडियो, फेक ऑडियो, फेक इमेजेस बहुत सारे बनाए जा रहे हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इसमें परेशान किया जा रहा है। बड़े बड़े क्या कहूँ, छोटे छोटे लोगों को भी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सारे देश एआई के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे हैं ताकि उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा टॉम क्रूज और एक और बड़े अभिनेता हैं ब्रैड पिट के बीच वार को दिखाया गया था। वो भी बिल्कुल आर्टिफिशियल वीडियो है, बिल्कुल फेक वीडियो के माध्यम से दोनों स्टार्स के बीच लड़ाई का सीन क्रिएट किया गया और उन लोगों को उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से दोनों स्टार लड़ रहे हैं। कोई न्यूज़ या कोई ब्लॉग राइटर या कोई अन्य यूट्यूबर अपने चैनल को अधिक से अधिक व्यूअरशिप लाने के लिए भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी एआई समिट कंट्रोवर्सी रोबोट डॉग इश्यू क्या है, ये देखा जाए। एआई समिट आपके पास हो ही रहा है दिल्ली में, भारत मंडपम में। इसमें रोबोट डॉग था, उसमें कुछ इश्यू आ गया। ये यूनिवर्सिटी वाज आस्क्ड टू लीव द समिट आफ्टर allegedly showing a Chinese robot as its own innovation। तो चाइनीज़ रोबोट को खरीद करके और यूनिवर्सिटी ने अपना लेबल लगा दिया था। जब ये पाया गया कि रोबोट चाइनीज है, यूनिवर्सिटी ने अपना सिर्फ लेबल लगाया है, तो उसको इस समिट से बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि ये इनोवेशन की समिट है, ये डेवलपमेंट की समिट है। यह एआई के अंदर क्या नया कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें आविष्कार कर सकते हैं, इन्वेंशन क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड समिट है। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीदो और बेचो वाली समिट नहीं है। सो दे रेज्ड द प्लेजियरिज्म कंसर्न, टेक्नोलॉजी ऑथेंटिसिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन। नेशनल सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि चाइना का रोबोट है, हो सकता है कि वहाँ से इस रोबोट का यूज़ करके हमारे देश से इंफॉर्मेशन वो लोग हैक कर सकें, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा बन सकता है। इसलिए बिल्कुल रिस्क जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत उस यूनिवर्सिटी को इस एआई समिट से बाहर का रास्ता दिखाया गया, जो कि बिल्कुल सही कदम है। इंडिया बिल्डिंग स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। सो आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल सुना होगा, अब स्मॉल लैंग्वेज मॉडल को भी आप सुनिए। सो एक्सपर्ट सेज इंडिया विल डेवलप इट्स ओन स्मॉल एआई मॉडल विद इन ईयर विच विल बी मोर एफिशिएंट, लो कॉस्ट एंड रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि भारत में आप लोगों को पता है रीजनल लैंग्वेज बहुत सारी हैं। हर एक रीजनल लैंग्वेज के लिए अगर स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बनाया जाएगा तो उस मॉडल का यूज करके ढेर सारे एप्लीकेशन बनाए सकते हैं, चैटबॉट बनाए सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन के लोगों के काम में आएंगे। जैसे भोजपुरी के अलग बनाया गया, बांग्लादेशियों के लिए अलग बनाया गया,
बंगाली के लिए अलग बनाया जाए, उड़िया के लिए अलग बनाया जाए। तो इस तरीके से अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लैंग्वेज मॉडल बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का AI न्यूज़। अगर आज का न्यूज़ आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। अगर आपको कोई कोर्स करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का डिटेल दिया हुआ है। दोस्तों till then keep exploring and keep learning machine learning and deep learning.